दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलने के लिए अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों हम जब भी बैंक में खाता खोलने के लिए ऑफलाइन अपना फॉर्म भरते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से अपना फॉर्म भरना पड़ता है। अगर हम उसमें एक भी मिस्टेक कर देंगे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और हमें बार बार अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कहां आपको मोबाइल नंबर लिखना है, कहां पर फोटो लगाना है, कैसे आपको साइन करने हैं, जिससे आपको फॉर्म भरने में ज़रा सी भी दिक्कत ना हो। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हम पूरा ये फॉर्म भरेंगे इसे हम ब्लू पेन से भरेंगे और कैपिटल लेटर में भरेंगे। और इस फॉर्म को भरने के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाकर बैंक में जमा करके हमारा खाता बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें इस तरीके से फॉर्म मिल जाएगा। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। एक पेज ये है, फिर नेक्स्ट पेज हमको इस तरीके से मिलता है और अगला पेज हमारा ये है और इससे बाद में यहाँ पर हमको एक KYC का फॉर्म मिलता है। तो हम सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेज नंबर 1 पे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख रहा है ब्रांच नेम। तो ब्रांच नेम आपको जो भी हो वो यहाँ पर डाल देंगे, जहाँ पर भी आप खाता खुलवाना चाहते हैं। हमने यहाँ पर ब्रांच नेम डाल दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर हाइड करके डाला है क्योंकि किसी की भी पर्सनल डिटेल दिखाना यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। उसके बाद यहाँ पर हमको डेट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जिस दिन आप फॉर्म अपनी ब्रांच में जमा करेंगे। उसके बाद अगर आपको ब्रांच कोड पता हो तो ब्रांच कोड आपको डाल देना है, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन टाइप, यानी एप्लीकेशन न्यू है या कुछ अपडेट करना चाहते हैं। तो हमको नया खाता खोलना है तो हम न्यू पे टिक कर देते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में पर्सनल डिटेल डालने का ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम डालना है कैपिटल लेटर में। हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ABC डाल दिया है। अगर आपको कोई सरनेम है तो यहाँ पर स्पेस देकर यहाँ पर आप अपना सरनेम या मिडिल नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। हमने यहाँ पर डाला है 1 जनवरी। उसके बाद यहाँ पर हमने इसे हाइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो। उसके बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है फैमिली मेंबर का नाम डालने का। आप फादर नेम डालना चाहते हैं, मदर नेम डालना चाहते हैं या पति या पत्नी का नाम डालना चाहते हैं। हमने फादर पे टिक किया है और उसके बाद यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना फादर नेम डाल देंगे। अगर उनका भी कोई सरनेम है तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है 7वें नंबर पर नेम ऑफ गार्जियन। अगर आपके फादर या मदर नहीं है या हस्बैंड नहीं है तो आप किसी भी गार्जियन का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर ऑप्शन मिलता है नेशनलिटी का, यानी आपकी कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर हम इंडियन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इंडिया का नाम डाल देते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका ऑक्यूपेशन, यानी आप क्या काम करते हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपकी सरकारी नौकरी हो, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या आप अपना खुद का कोई काम करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस वाला ऑप्शन मिलेगा। हम खुद का अपना काम करते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेल्फ एम्प्लॉय पे टिक कर दिया है। और सेल्फ एम्प्लॉय में हमारा काम किस तरीके का है, हम एक लेबर पर्सन है यानी एक मजदूरी टाइप का हम काम करते हैं, तो वो यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है 11वें नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम। आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, आप खुद का काम करते हैं तो आप इसे यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। 12वें नंबर पर आपसे पूछा जाता है कि आप साल का कितना कमाते हैं। तो हमने यहाँ पर साल का 1.5 लाख रुपए डाल दिया है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो, 3 लाख कमाते हो, जितने भी कमाते हो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। यहाँ पर 13वें नंबर पर आपसे नेटवर्थ पूछी जाती है कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है। तो अगर आपकी नेटवर्थ कुछ हो तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है सोर्स ऑफ फंड, यानी सोर्स ऑफ फंड क्या है, इन्वेस्टमेंट है, पेंशन है, अदर है। तो यहाँ पर हम अदर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिलीजन, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, तो वो यहाँ पर आप टिक करेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, SC ST, तो हमने OBC पे क्लिक करा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कोई डिसेबल पर्सन हो यानी विकलांग पर्सन हो, तो यहाँ पर हमने नो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप कितने पढ़े लिखे हो, तो यहाँ पर हमने ग्रेजुएट पे क्लिक कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 19वां नंबर है कि आप पॉलिटिकली आदमी हो, तो यहाँ पर हम नन पर क्लिक कर देंगे। 20वें नंबर पर यस क्लिक करेंगे। 21वें नंबर पर यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो हमने पैन कार्ड नंबर डाला है डमी है, इसमें किसी की पर्सनल डिटेल नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा कॉलम B स्टार्ट हो जाता है
यहाँ पर हम अपना सिंपल से मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर फिलिप करेंगे तो पूरा फॉर्म यहाँ पर हमारा ये वाला फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर हमको कॉलम सी मिल जाएगा और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप अकाउंट खोलने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं क्या ये ई डॉक्यूमेंट के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे, उसकी इश्यू डेट डाल देंगे और उसकी एक्सपायरी डेट कुछ नहीं होती है तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं भरना है। उसके बाद लिख रहा है इश्यू बाय, तो यहाँ पर आप लिखेंगे UIDAI और यहाँ पर उसके बाद ऑप्शन है हमको ओनली फॉर फॉरेन नेशनल, यानी जो विदेशी लोग हैं केवल ये उनके लिए है, तो आपको इसे खाली छोड़ देना है। यानी जो मैं डिटेल यहाँ पर आपको भर के दिखा रहा हूँ केवल आपको वही डिटेल भरनी है, बाकी आपको पूरा फॉर्म खाली छोड़ देना है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस हो मकान नंबर सहित यहाँ पर पूरा एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, स्टेट का नाम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर इंडियन डाल देंगे। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप इस पर टिक करेंगे और नीचे वाला यहाँ पर आप खाली छोड़ेंगे। अगर आपके एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और नया एड्रेस यहाँ पर आप अपना फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉलम नंबर F है तो यहाँ पर आपको इसको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर कॉलम नंबर हम G पर आ जाते हैं। अब G पर आने के बाद यहाँ पर इसको चेक बॉक्स को हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पहले इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे और सिग्नेचर के नीचे यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। अब यहाँ पर हमको H वाला ऑप्शन मिलता है, ये केवल ऑफिस यूज़ के लिए है तो यहाँ पर आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर अगले पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ऊपर यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो आपको इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है। हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे अकाउंट टाइप, तो यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ पर क्लिक करेंगे। सेल्फ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको ATM कार्ड चाहिए या पासबुक चाहिए या यहाँ पर आपको चेकबुक चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। हमने यहाँ पर इसे यस पे क्लिक किया ATM पे। उसके बाद फिजिकल ATM हमें को चाहिए और रुपए वाला ATM कार्ड यहाँ पर हमको चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है कि आपको चेकबुक चाहिए, तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट। अगर हमको सिंगल अकाउंट खुलवाना है यानी एक ही पर्सन का अकाउंट खुलवाना है तो यहाँ पर हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको जॉइंट खुलवाना है तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन इसलिए यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सर्विस है नेट बैंकिंग की, SMS बैंकिंग की, तो यहाँ पर इन सभी पर यहाँ पर आप यस कर देंगे। उसके बाद जो नीचे का पूरा फॉर्म है इसको यहाँ पर आपको ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर हम दोबारा से अगले पेज पर यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट पेज में क्या क्या चीज़ें भरनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगले पेज में आने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे F वाले कॉलम पे। F वाले कॉलम पे यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी है। नॉमिनी का मतलब है अगर ऊपर वाला ना करे, आपकी डेथ हो जाए, तो उसके बाद आपके पैसों का या आपके अकाउंट का मालिक कौन होगा। उसे आप अपने पिताजी को भी बना सकते हैं, अपनी वाइफ को या अपनी माता को या अपने भाई को, जिसको भी आप बनाना चाहते हो उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद जो नॉमिनी का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा जहाँ मैंने XYZ लिखा है। चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमको अकाउंट नंबर डालना है नॉमिनी का, क्योंकि आपकी डेथ के बाद जो पैसा मिलेगा वो सीधा उसके अकाउंट में यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सीधा नॉमिनी का नाम डालना है, नॉमिनी का पूरा एड्रेस आ जाएगा, नॉमिनी का मोबाइल नंबर, उसकी उम्र क्या है और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद जो नीचे वाला कॉलम है यहाँ पर इसको आपको खाली छोड़ देना है। अब बात आती है साइन की। अगर आप दोस्तों सिग्नेचर करते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर आप अपना साइन करेंगे, यहाँ पर भी आपका साइन होगा। अगर आप दोस्तों पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आपको 2 गवाह के यहाँ पर सिग्नेचर कराने हैं और उनकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। ये उस केस में है जिन लोगों का अंगूठा लगता है, तो यहाँ पर आप गवाह किसी दोस्त को, भाई को, किसी को भी बना सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है सिग्नेचर का, तो यहाँ पर आप फिर साइन करेंगे और यहाँ पर भी आपका साइन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद G वाला कॉलम यहाँ पर हमको मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपके साइन हो गए और इस वाली जगह भी यहाँ पर आपके साइन हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है टर्म कंडीशन। तो यहाँ पर आपके साइन हो गए, यहाँ पर भी साइन हो गए, आपके टर्म कंडीशन के यहाँ पर भी साइन हो गए और नीचे जो डिटेल लिखी है एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ पर आपको इसको खाली छोड़ दें, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब हम अगला पेज यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अगला पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पर टर्म कंडीशन यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएगी, यानी पूरा फॉर्म यहाँ पर हमको इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से दोस्तों हमें फॉर्म मिलेगा, फॉर्म 60। ये उस कंडीशन में होता है अगर दोस्तों आपका पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको इसे भरना है। अगर पैन कार्ड है तो इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर कट के निशान लगाए हैं क्योंकि नॉर्मल पर्सन को, किसी को भी ये भरने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन करूँगा तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर आप देखोगे हमारा पूरा फॉर्म दोस्तों यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब केवल हमारा एक फॉर्म बचा है जो है हमारा KYC वाला। तो मैं इस फॉर्म को यहाँ पर साइड कर देता हूँ, ये हमारा मेन फॉर्म होता है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब देख लेते हैं हमें KYC फॉर्म में क्या भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डालेंगे ब्रांच का नेम और जिस दिन आप फॉर्म जमा कर रहे हो वो यहाँ पर डेट डालोगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, अपना नाम यहाँ पर डालोगे, पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद सेल्फ पर क्लिक करोगे, अपना फ़ोटो लगाओगे, अपना यहाँ पर साइन करोगे, ईमेल आईडी लिखोगे, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, उससे आपका क्या रिलेशन है और यहाँ पर आपकी मदर का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका KYC फॉर्म भी भर जाएगा और सेविंग अकाउंट का फॉर्म भी भर जाएगा। अगर दोस्तों आप इस तरीके से फॉर्म भर के अपनी ब्रांच में जमा करोगे तो आपका काम हैंड टू हैंड हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।